नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फिक्सिट वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। और आज का हमारा प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट, दैट इज अ हैवी ड्यूटी रेनफोर्स्ड एक्रिलिक वाटरप्रूफिंग कोटिंग फॉर टेरेस। तो इसके बारे में आज हम सभी डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि हमने इसी प्लेलिस्ट में डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्रूफ LW+ के बारे में देखा था। लाइक इसका यूज़ क्या है, कैसे और कहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, स्टोरेज एट्सेट्रा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन से। डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट is a heavy duty terrace waterproofing coating system composed of specially developed highly elastic and resilient acrylic polymers, properly selected and graded fillers, light fast and weather durable pigments, microfibers, additives and best quality fungicidal in water medium। मतलब ये मटेरियल जो है वो इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, टफ और ट्रांसपेरेंट है, और इसके साथ साथ ये वेदर कंडीशंस को रेजिस्ट करता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी पास नहीं होने देता। इट इज़ यूज्ड एज लिक्विड अप्लाइड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग टेरेसेस। किसी भी टाइप के बिल्डिंग टेरेस के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ अ 3-layer सिस्टम विद कोट्स इन डिफरेंट कलर्स एंश्योरिंग प्रॉपर बिल्टअप ऑफ द थिकनेस, मेकिंग इट रिलायबल वाटरप्रूफिंग सिस्टम। मतलब ये डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट 3 लेयर में अप्लाई किया जाता है और इसीलिए ये एक भरोसेमंद प्रोडक्ट है। द कोटिंग परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड फॉर लार्ज रूफ्स बाय प्रोवाइडिंग अ फाइबर मैश दैट इज एम्बेडेड और सैंडविच बिटवीन द कोट्स। इसके कोटिंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक फाइबर मैश यानी कि एक नेट को सैंडविच करके अप्लाई किया जाता है लेयर कोट्स के बीच में। अब हम बात करेंगे इसके एरिया ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि इस प्रोडक्ट को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डिंग रूफ, टेरेस विच में भी फ्लैट और स्लोपिंग, तो इसे किसी भी टाइप के बिल्डिंग रूफ या फिर टेरेस पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो फ्लैट हो या स्लोपिंग। ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट्स लाइक ब्रिक बेड कोबा, कंक्रीट स्क्रीड्स, एक्रिलिक कोटिंग एट्सेट्रा। तो अगर आपने इनमें से कोई भी टाइप का वाटरप्रूफिंग किया है जो काम नहीं किया, तो ये डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट इनके ऊपर बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। अब हम इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज फिल्म थिकनेस। प्रोवाइड्स हायर ड्राई फिल्म थिकनेस ऑफ 1 to 1.25 mm। मतलब ये 3 लेयर में लगाया जाता है और तीनों लेयर की टोटल थिकनेस हो जाएगी 1 to 1.25 mm के बीच में। मतलब कम से कम यहाँ पे हमें 1 mm की थिकनेस तो रखनी है हमारे कोट की। क्रैक ब्रिजिंग, ब्रिजेस क्रैक अप टू 2 mm विथ, यानी कि ये प्रोडक्ट स्लैब पे 2 mm तक की क्रैक को सील कर सकता है। फिर एप्लीकेशन एडवांटेज, नो नीड टू रिमूव एग्जिस्टिंग साउंड ब्रिक बेड कोबा, प्लास्टर, कॉन्क्रीट सरफेस। जैसा कि हमने देखा, इसे अप्लाई करने के लिए पहले किए गए वाटरप्रूफिंग को निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देन सूटेबिलिटी, कैन बी यूज्ड फॉर फ्लैट एज वेल एज स्लोपिंग रूफ। चाहे हमारा रूफ फ्लैट हो या फिर स्लोपिंग, हम डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टियर रेजिस्टेंस एंड बोन स्ट्रेंथ विद सीमेंटिशियस सब्सट्रेट्स। मतलब यहाँ पे हमें ये सीमेंट के साथ मिक्स करने पे ये सभी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलेगी। देन वी हैव रेजिलियंस, forms highly elastic and resilient coating so helps to withstand the structural movements। यानी कि ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स की मूवमेंट्स को रेजिस्ट करने के लिए एक इलास्टिक और लचीला कोटिंग प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंट टू यूवी एंड वेदर कंडीशंस। मतलब ये हमारे स्ट्रक्चर को टिकाऊ और यूवी रेस से बचा कर रखता है। एब्रेशन रेजिस्टेंट, नो एडिशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रूफ सब्जेक्टेड टू फुट ट्रैफिक। तो डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट लगाने के बाद स्लैब पे चलने की वजह से वॉकिंग फ्रिक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा कोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देन वी हैव ईज ऑफ एप्लीकेशन, कैन बी अप्लाइड बाय ब्रश और रोलर इजीली। यानी कि सिर्फ ब्रश और रोलर की मदद से हम इस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वेट एडिशन, लाइट इन वेट डज नॉट ऐड एक्स्ट्रा वेट ओवर द रूफ। और ये लाइट वेट होने की वजह से इसे लगाने से हमारे रूफ के सेल्फ वेट पे भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। देन वी हैव टॉक्सिसिटी, इट इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर। ब्रीदेबिलिटी, इट इज़ ब्रीदेबल। तो ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है और सांस लेने में ये बिल्कुल सेफ है। इजी टू रिकोट एग्जिस्टिंग सरफेस कोटेड अर्लियर विद डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट। तो इसके ऊपर नया कोट लगाने में भी बहुत आसानी होगी। और अब हम बात करेंगे इसकी मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली 4 अलग अलग स्टेप्स है, जिसमें फर्स्ट है सरफेस प्रिपरेशन, देन एप्लीकेशन, then maintenance and recoating of Dr. Fixit New Coat, and the last and the fourth is post application checklist। आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेप, सरफेस प्रिपरेशन। Prepare the surface thoroughly by cleaning, washing and removing dust, dirt, oil, grease and loose particles।
तो पहले तो रूफ या फिर टेरेस के सरफेस को अच्छी तरह से वॉश करके साफ करना है। इन एग्जिस्टिंग ऑल टेरेसेस विद ब्रिक बेड कोबा और स्क्रीड्स द सबस्ट्रेट मस्ट बी चेक्ड फॉर इट्स साउंडनेस। यानी कि अगर पहले आपने ब्रिक बेड कोबा या फिर स्क्रीड्स वाला वाटरप्रूफिंग किया है तो उसकी क्वालिटी चेक करनी है। डैमेज और हॉलो पोर्शंस, शार्प एजेस एटसेट्रा मस्ट बी कट एंड रिमूव टिल द मदर स्लैब। जहाँ से डैमेज्ड है वो पोर्शन रिमूव कर देना है जब तक कि आरसीसी स्लैब नहीं आ जाता। द स्लैब शुड बी रिकोटेड विद स्लरी ऑफ डॉक्टर फिक्सिट पीडीक्रीट यूआरपी एंड सीमेंट इन 1:1 प्रोपोर्शन। फिर वहाँ स्लैब पे फिर से कोटिंग करना है 1:1 की डॉक्टर फिक्सिट पीडीक्रीट यूआरपी और सीमेंट की स्लरी से। After drying, the brick bed koba in that portion should be reinstated by mixing Dr. Fixit Pedicrete URP in the base slurry as well as doing the top koba। मतलब जैसे ही ये ड्राई हो जाता है तो फिर से वहाँ पे brick bed koba ठीक से लगा देना है। In other areas where the koba is sound, the surface cracks must be filled with Dr. Fixit Crack X or polymer modified mortar in case cracks are wider than 5 mm। और वो एरिया जहाँ पे brick bed koba या फिर स्क्रीज डैमेज नहीं है वहाँ पे 5 mm से ज़्यादा वाइड सरफेस क्रैक्स आइडेंटिफाई करके डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स या फिर पॉलीमर मॉडिफाइड मोटर से फिल कर देनी है। क्रैक्स लेस देन 2 mm शुड बी क्लीन्ड फ्री ऑफ डस्ट विथ अ वैक्यूम क्लीनर। अप्लाई डॉक्टर फिक्सिट प्राइम सील इन द क्रैक्स एंड लेट इट ड्राई। देन पोर डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट इनटू दीज क्रैक्स एंड वेट फॉर इट टू ड्राई। जो क्रैक्स 2 mm से कम वाइड है उसे वैक्यूम से क्लीन करना है, फिर डॉक्टर फिक्सिट प्राइम सील उसमें फिल करके ड्राई होने का वेट करना है। Ensure that the roof slope of a minimum of 1 in 100 is already provided। तो वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट करते वक्त हमें वाटर आउटलेट के लिए 1:100 का स्लोप रखना है। Bitumen based waterproofing treatments, if existing, must be completely removed by mechanical scarification or by any other effective mechanical means। और अगर यहाँ पे पहले बिटुमिन वाली वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट की हुई है तो इसे इन मेथड से पूरी तरह से निकालने के बाद ही न्यू कोट ट्रीटमेंट करनी है और अब जाके हमारा सरफेस रेडी है डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट की वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट के लिए। अब हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई। एक्चुअली ऑन कंस्ट्रक्शन साइट हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Dilute 1 liter of Dr. Fixit Prime Seal with a half liter of water. This dilution will cover 7 to 8 square meter. Allow it to dry for 6 to 8 hours। 1 लीटर Dr. Fixit Prime Seal और हाफ लीटर वाटर मिक्स करना है और सरफेस पे अप्लाई करना है। ये सॉल्यूशन हमें 7 से 8 मीटर स्क्वायर पे अप्लाई करने के बाद 6 से 8 घंटे तक हमें ड्राई होने का वेट करना है। अप्लाई द फर्स्ट कोट ऑफ Dr. Fixit न्यू कोट विदाउट एनी डाइल्यूशन एट द रेट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर पर लीटर and allow it to dry before taking up the second and third coat, the rate of application being the same। फिर हम अप्लाई करेंगे डॉक्टर फिक्सिट का हमारा फर्स्ट कोट बिना किसी डाइल्यूशन के। ये कवर करेगा 2 मीटर स्क्वायर पर 1 लीटर और इसे ड्राई होने देना है और फिर से इसी तरह सेकंड और थर्ड कोट इसके ऊपर अप्लाई करना है। इन लार्जर रूफ्स a 2.5 mm cross 2.5 mm open woven glass fiber mesh must be sandwiched between the first and second coat। While the first coat is still wet, place the fiber mesh on it। After the coat dries, start applying the second coat of Dr. Fixit New Coat। This improves the performance of coating by not allowing cracks to widen। यानी कि बड़े रूफ पे अगर आप वाटरप्रूफिंग कर रहे हैं तो 2.5 mm क्रॉस 2.5 mm ओपन वोवन ग्लास फाइबर मैश वाली नेट अवेलेबल है मार्केट में। वो फर्स्ट कोट सूखने से पहले अप्लाई करनी है और वो सूखने के बाद दूसरा कोट अप्लाई करना है। तो इस तरह से ये मैश स्ट्रक्चरल क्रैक्स को वाइड नहीं होने देती और कोटिंग का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। द सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑफ डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट कैन बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड टॉप कोट कलर। इन केस एनी 2 colors are being used, ensure that the color of the first and the third coat are same। This would ensure correct consumption of material that will deliver a total dry film thickness of 1 mm। तो डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट में अलग अलग कलर्स अवेलेबल है और अगर आप कोट्स के 2 अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टॉप और बॉटम कोट का कलर सेम रहे क्योंकि इससे कोट की टोटल ड्राई फिल्म थिकनेस 1 mm की मेंटेन रहेगी। ड्राइंग टाइम बिटवीन कोट्स विल बी 6 to 8 hours। तो जैसा कि मैंने बताया हम 6 से 8 घंटे तक सभी कोट ड्राई होने का वेट करना है। अलाउ द सिस्टम टू क्योर फॉर 7 days मिनिमम। A total thickness of 1 to 1.2 mm must be achieved when Dr. Fixit New Coat is dry। सभी कोट लग जाने के बाद हमें 7 दिन तक पूरी सिस्टम को ड्राई होने देना है और ड्राई फिल्म थिकनेस टोटल हमें 1 to 1.2 mm मिलनी चाहिए। नाउ वाटरप्रूफिंग इज रेडी। तो इसके बाद हम बात करेंगे मेंटेनेंस एंड रिकोटिंग ऑफ डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और सम इयर्स, if Dr. Fixit New Coat has developed cracks on exposure to weathering or extreme temperature variations, it is extremely easy to recoat over it again with only 1 coat of application of Dr. Fixit New Coat। Cracks, if any, can be treated by placing a fiber mesh over a recoat।
while it is still wet. After this dries, it would need an additional coat over the mesh to strengthen the area. In the rest of the area where there are no cracks or damage on the surface, you can just go in for only one coat of Dr. Fixit New Coat after properly sanding the surface. कुछ साल बाद अगर इस पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाती है तो इसके ऊपर फिर से डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट का सिंगल कोट करना है, जो कि बहुत आसान है। और जहाँ पे क्रैक्स है सिर्फ वहाँ पे फर्स्ट कोट सूखने से पहले फाइबर मैश लगानी है और वो सूखने के बाद दूसरा कोट अप्लाई करना है। और इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट एप्लीकेशन चेकलिस्ट, यानी कि एप्लीकेशन के बाद इसे चेक कैसे करें। कंडक्ट पॉन्डिंग टेस्ट बाय फिलिंग वाटर अप टू 50 mm हाइट फॉर 48 आवर्स टू एंश्योर लीक फ्री टेरेस। तो कुछ दिनों बाद वाटर लीकेज चेक करने के लिए टेरेस में ओपनिंग्स सभी बंद करके एक तालाब की तरह 50 mm हाइट तक वाटर स्टोर करें 2 दिन के लिए। Testing of coating thickness can be carried out in area of 1 meter cross 1 meter to check the thickness. In this area, mark at least 5 squares of 5 cm cross 5 cm. With a knife, each square must be cut diagonally and repeat. The dry film thickness of the membrane shall be cracked with a vernier caliper, which should measure 1 mm. मतलब इसके कोटिंग की थिकनेस चेक करने के लिए 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर के कम से कम 5 स्क्वायर मार्क करने हैं। फिर एक छुरी से इन स्क्वायर को डायगोनली कट करके कोटिंग थिकनेस वर्नियर कैलिपर से चेक करें। ये कम से कम 1 to 1.2 mm होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे इसके प्रिकॉशंस एंड लिमिटेशन। ऑल कॉर्नर्स, गैप्स, जॉइंट्स, प्रोट्रूशंस एंड आउटलेट्स शैल बी कोटेड विद 2 एक्स्ट्रा कोट्स। तो ये सभी जगह जहाँ से लीकेज के चांसेस रहते हैं वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कोट्स हमें करने हैं। Do not apply during rains. Substrate must be in SSD conditions for application of primer. बारिश के दौरान ये प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि प्राइमर अप्लाई करते वक्त हमारा सरफेस SSD यानी कि सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। द प्रोडक्ट इज डिजाइन ओनली फॉर फुट ट्रैफिक एंड नॉट व्हीकुलर और मोमेंट्स ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट। ये प्रोडक्ट फुट ट्रैफिक के लिए ही है, इसे व्हीकल्स या फिर मशीनरी इक्विपमेंट के फ्लोरिंग में हम नहीं यूज कर सकते। डू नॉट अप्लाई डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट ओवर एक्सपेंशन जॉइंट्स। एक्सपेंशन जॉइंट पे हमें ये नहीं यूज करना, क्योंकि इसके लिए एक अलग प्रोडक्ट है। टू अचीव द फुल प्रूफ वाटर प्रूफिंग, पैरापेट वॉल्स शुड बी कवर्ड विद डॉक्टर फिक्सिट रेन कोट। पूरा टेरेस वाटर प्रूफिंग करने के लिए पैरापेट वॉल जो है वो डॉक्टर फिक्सिट रेन कोट से कवर करनी है, और इसके बाद इस प्रोडक्ट का वीडियो भी हम इसी प्लेलिस्ट में पोस्ट करेंगे। नेवर डाइल्यूट डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट विद वाटर फॉर ईज ऑफ एप्लीकेशन। डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट की वोकेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें ये वाटर के साथ मिक्स नहीं करना। फिर इस प्रोडक्ट का कवरेज है 2 स्क्वायर मीटर पर लीटर पर कोस्ट, यानी कि 1 लीटर हमें यह केमिकल 2 मीटर स्क्वायर में लगाना है बिना डाइल्यूट किए, और वो भी 1 कोट के लिए। फिर हम देखेंगे इसके अवेलेबल पैकिंग्स। तो ये मार्केट में 4 लीटर और 20 लीटर के पैक्स में अवेलेबल है। फिर है लाइफ एंड स्टोरेज। Life of this product before use is 12 months from the date of manufacturing in unopened condition. Store in a cool and dry place. तो ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से 12 महीने में इस्तेमाल कर लेना है, और वो भी स्टोर करना है ओपन किए बिना कूल और ड्राई प्लेस में। और आखिर में हम बात करेंगे इसे इस्तेमाल करने के हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। फर्स्ट इज स्किन कॉन्टैक्ट। वॉश स्किन विद सोप एंड वाटर। रिमूव कंटामिनेटेड क्लोथ्स। स्किन के कांटेक्ट में आते ही ये प्रोडक्ट अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो इसे साबुन और पानी से साफ कर देना है और कंटेमिनेटेड क्लोथ से रिमूव कर देना है। ऑन आई कॉन्टैक्ट, इमीडिएटली स्प्लैश आइज विद प्लेंटी ऑफ वाटर। कंसल्ट फिजिशियन इफ इरिटेशन परसिस्ट्स। अगर ये प्रोडक्ट आइज के कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली पानी छिड़के, और अगर जलन ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को जल्दी से कंसल्ट करें। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अब भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, आई विल डेफिनेटली आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।